जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, व्यक्तिगत आय और व्यय योग्य यानी डिस्पोजल इनकम, ये सभी क्या होते हैं। जीडीपी इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में इसको कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, किसी देश में एक वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मूल्य का योग माइनस देश में विदेशियों से अर्जित, यानी हमारे देश में जो भी विदेशी काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो भी कमाई की जाती है, जो भी अर्जित किया जाता है उसे घटा देते हैं, प्लस विदेश में देशियों से अर्जित यानी कि दूसरे देशों में विदेशों में भारत के जो भी नागरिक यानी हमारे देश के नागरिक जो भी काम कर रहे होते हैं वहाँ पर उनके द्वारा जो भी कमाई की जाती है उसको जोड़ दिया जाता है। यानी किसी भी देश में एक वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके कुल मूल्य का योग और देश में विदेशियों से अर्जित जो होता है उसे घटा देते हैं और प्लस जो विदेश में हमारे देश के लोगों के द्वारा जो अर्जित की जाती है उसे जोड़ देते हैं। तो जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी क्या होता है, इसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका अर्थ होता है किसी एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को, यानी एक वर्ष के अंदर जो उत्पादित होने वाली कुल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जो है जीएनपी कहते हैं। अब जानेंगे कि एनडीपी क्या होता है। एनडीपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। एनडीपी जो होता है इसे कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। एनडीपी हमें तब प्राप्त होता है जब हम जीडीपी में से घिसावट व्यय को निकाल देते हैं, यानी जो भी घिसावट होती है उसे जब जीडीपी में से घटा दिया जाता है घिसावट में होने वाला व्यय, तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है एनडीपी। अब बात करेंगे एनएनपी क्या होता है। एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी प्राप्त करने के लिए हमें जीएनपी में से घिसावट पर जो भी व्यय होता है उसे घटा देते हैं, यानी जीएनपी माइनस घिसावट। हम बात करेंगे व्यक्तिगत आय की, यानी कि पर्सनल इनकम क्या होती है। पर्सनल इनकम वो होती है कि सभी स्रोतों से प्राप्त आय, उसमें से जब हम अवितरित लाभ, निगम लाभ कर, बीमा अंशदान और ब्याज भुगतान ये सभी घटा देते हैं, तो जो आय हमारी जो भी शेष प्राप्त होता है उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। यानी सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय जो होती है उसमें से अवतरित लाभ, निगम लाभ कर, बीमा अंशदान और ब्याज के लिए जो भी भुगतान किया जाता है अगर उसे घटा दें तो जो हमें प्राप्त होगा वो व्यक्तिगत आय होगा। इसी को कहते हैं पर्सनल इनकम यानी कि व्यक्तिगत आय। अब बात करेंगे व्यय योग्य आय क्या होती है, यानी कि डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजल इनकम वह इनकम होती है जब हम व्यक्तिगत आय में से आयकर घटा देते हैं, यानी इनकम टैक्स घटा दें अगर हम व्यक्तिगत आय में से, यानी पर्सनल इनकम में से इनकम टैक्स घटा देने पर जो प्राप्त होता है उसे डिस्पोजल इनकम डीआई कहते हैं। इसे व्यय योग्य आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय, यानी जो कुल राष्ट्र की आय होती है उसे देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमें राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्र की कुल आय और बटे देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय पता चल जाएगी कि कितनी है।